हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे भारत में जैव विविधता के बारे में। इसके पहले हमने बहुत सारी टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं, जैसे क्या जैव विविधता क्या है, जैव विविधता के प्रकार क्या हैं, और उससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स भी हमने कर लिया है। और हमने ये देख लिया है कि कहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है और कहाँ पर कम पाई जाती है। इन क्षेत्रों को हमने बहुत ही डिटेल से और बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है। आगे आज जो हमारा टॉपिक है भारत में जैव विविधता, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2016 के क्वेश्चन पेपर में भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे और 17 के पेपर में भी आपसे इससे क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे। मैं साथ ही साथ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे भारत में जैव विविधता की। अगर हम बात करें वैश्विक जैव विविधता की, तो वैश्विक जैव विविधता के हिसाब से 7.8% भाग जो है जैव विविधता का, वो कहाँ पाया जाता है? भारत में, ठीक है। भारत में जैव विविधता को 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी हैं? पहला है जैव आरक्षित क्षेत्र, ये कितने हैं? 10 जैव आरक्षित क्षेत्रों को मैंने मैप में दिखाया है। आप लोग एज इट इज़ मैप अपने कॉपी पे बना लीजिए। इससे क्या होगा, आपको याद रहेगा कि क्या कितना कितना है, ठीक है। ये 10 क्षेत्रों को मैंने इंडिया पे दर्शाया है कि कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थित है और उसका प्रतिशत कितना है, क्योंकि पिछले साल इसी प्रतिशत से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। मैं उसे जब पढ़ाऊंगी तो मैं अभी उसको आपको यहीं पे क्लियर कर दूंगी, ठीक है। और इससे दूसरी चीज़ें क्या होंगी कि आपको प्री में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, प्री या फिर एग्जाम में, कि कौन सी प्रजाति किस जैव आरक्षित क्षेत्र में पाई जाती है। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जाति कहाँ पर पाई जाती है। इससे और सारे क्वेश्चंस जो है वो आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले ये मैप बना लीजिए और मैप में जितनी भी चीज़ें जहाँ पे दर्शाई गई हैं उनको एज इट इज़ आप दर्शा लीजिए, ठीक है। अभी मैं इसे एक्सप्लेन भी करती हूँ आपको। दूसरा हम देखेंगे क्या, समुद्री जैव विविधता, और फिर है हमारे हॉटस्पॉट, इन्हें बोला जाता है तप्त स्थल। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो जैव आरक्षित क्षेत्र हो गया, दूसरा समुद्री जैव विविधता हो गई, और एक तीसरा हो गया हॉटस्पॉट स्थल, ठीक है। 10 पहले हम इनको पढ़ेंगे, जो कि 10 हमारे जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। फिर हम हॉटस्पॉट स्थल को पढ़ेंगे और फिर हम समुद्री जैव विविधता को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप सबसे पहले आ जाइए मैप में। एक एक मैं बताती जाऊंगी और एक एक को हम साथ में डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है, 10 को। एक चीज आप यहाँ पे फैक्ट के रूप में लिख लीजिए, ब्राजील के बाद सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको ब्राजील बताया था कि कहाँ पर है। एक्चुअली गलती से मुझसे निकल गया था कि वो उत्तरी अमेरिका में है, जबकि मैंने मैप भी दक्षिणी अमेरिका का बनाया हुआ है वहाँ पे। तो आप ये याद रखिएगा कि ब्राजील जो है वो दक्षिणी अमेरिका पे ही है, ठीक है, वो उत्तरी अमेरिका पे नहीं है। मैंने वहाँ पे मैप पूरा दक्षिणी अमेरिका का बनाया हुआ था, लेकिन वो गलती से निकल गया था, तो आप लोग उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो ब्राजील के बाद जो भारत के सघन वन है, भारत के सघन वन है, उनमें क्या है, सर्वाधिक वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले, तो आप याद रखिएगा कि ब्राजील के बाद भारत के सघन वनों में सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो पाई जाती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने मैप पे। मैप में आपको जो पहला एरिया दिख रहा होगा वो है ट्रांस हिमालय। ये हमारा पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है। टोटल हमें 10 पढ़ने हैं, तो हम एक एक करके समझते हैं, ठीक है। ये मैप में जो आपको ये वाला एरिया दिख रहा है ऊपर, सबसे ऊपर ये ग्रीन कलर की जो लाइंस दिख रही हैं, ये ट्रांस हिमालय है। इसमें सबसे पहले लिखिए कि ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 5.6%, 5.6% क्षेत्रफल जो है वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। ट्रांस हिमालय जैव आरक्षित क्षेत्र में आता है, ठीक है। ये
यहाँ पर है, यहीं पे लद्दाख, जास्कर और काराकोरम की श्रेणियां ऊपर पाई जाती है, वहीं पे उसी को हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं, और वहीं का जो क्षेत्र है उसे हम ट्रांस हिमालय के अंतर्गत रखते हैं। इसमें ये जो सिक्किम वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इसका ऊपरी हिस्सा भी थोड़ा सा आता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब देखिए ट्रांस हिमालय में जो वनस्पति पाई जाती है वो अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। क्यों? आपको पता है यहाँ पर वर्ष भर जो है वो बर्फ जमी होती है, तो यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं तो लिख लीजिए आप, हिम लेपर्ड, संगमरमर के रंग वाली बिल्ली, ठीक है, और काली गर्दन वाला हंस। ट्रांस हिमालय पे हमने देखा ऊपर इस एरिया में पाया जाता है, यहीं पे 3 श्रेणियां है ना जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये ट्रांस हिमालय में आता है। 5.6% जो है कुल क्षेत्रफल का 5.6% ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है। इसमें वनस्पति कौन सी पाई जाती हैं तो अल्पाइन प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। आपको पता है कि यहाँ साल भर जो है वो बर्फ जमी होती है, तो यहाँ पर जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वो अल्पाइन वनस्पति पाई जाती हैं। कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं तो मुख्यतः हिम लेपर्ड, संगमरमर के रंग वाली बिल्ली और काली गर्दन वाला हंस। हो सकता है आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो संगमरमर के रंग वाली काली बिल्ली है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए और उनमें से एक ऑप्शन आपको ट्रिक करना है, तो वो आप याद रखिएगा ट्रांस हिमालय में पाया जाता है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया, तो पहला क्षेत्र हमारा जो है वो क्लियर हो गया। यहां अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा कि कौन सी प्रजाति कहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ऐसा ऑप्शन देके पूछा है कि ऐसा ये जीव या ये प्रजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। बस 1 या 2 बार आप लोग पढ़िएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा लिखिए हिमालय, हिमालय क्षेत्र। अब ये देखिए, ये जो रेड लाइन आपको दिख रही होगी, ये और ये यहाँ पे, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है, और ये यहाँ पर क्या पाया जाता है, हिमालय क्षेत्र पाया जाता है। टोटल एरिया क्या है 7.2%, ठीक है। एरिया कितना है 7.2% है। कहाँ कहाँ पाई जाती है मैप में मैंने आपको दर्शा दिया। यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे पाया जाता है और बाकी ये अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ ऊंचाई के हिसाब से क्या होती है, वनस्पतियाँ चेंज होती जाती हैं। तो मैं आपको ऊंचाई के हिसाब से लिखती जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जलवायु बदलती जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाती है और वैसे वैसे वहाँ पे बर्फ बढ़ती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जलवायु बदलती रहती है। इस कारण क्या होता है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो है वनस्पतियां पाई जाती हैं। आप पहले लिखिए 1500 मीटर तक, 1500 मीटर तक यहाँ पर सदा बहार पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको लिखवा रही हूँ, हो सकता है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये ज्योग्राफी का आपका पार्ट है, पर हो सकता है हम यहाँ पे वनस्पतियाँ नहीं डिस्कस कर रहे हैं, पर हो सकता है कभी आपसे पूछ ले, तो इसलिए हम एक सेफ पॉइंट लेके चल रहे हैं, ठीक है। 15 अभी मैं जो लिखूंगी तो आप समझते जाइएगा कि ये तो ये से ये वाला जो एरिया आता है वो, ठीक है। जैसे 1500 से 2500 मीटर तक, 1500 मीटर तक कौन पाए जाते हैं, सदाबहार पर्णपाती, यहाँ पे अर्ध पर्णपाती लिख लीजिए, ठीक है, वन पाए जाते हैं। फिर यहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले
शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। फिर 2500 से आप लिखिए 2600 तक, सॉरी 2500 से 3600 मीटर तक यहाँ पर सदाबहार कोणधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है। फिर 3600 से 4200 मीटर तक अल्पाइन वन पाए जाते हैं। फिर 4200 से जो ऊपर का होता है, ठीक है, लगभग मान लीजिए आप 5100 तक काई जैसे पेड़ पाए जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? टुंड्रा वन। याद रखिएगा, ऐसा पूछा जा सकता है टुंड्रा वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 7.2% इसका एरिया है। ठीक है। अब इतना लिखने के बाद आप ये देखिए कि यहाँ पर कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पर भी हिम लेपर्ड, ठीक है, और भूरा भालू। इतना आपको याद हो गया। हिमालय क्षेत्र जो है वो कहाँ कहाँ से है, तो ये मैप में जो एरिया दिख रहा है, ये छोटा सा पार्ट और ये वाला पूरा पार्ट किस में आ रहा है, जिसमें मैंने रेड करके ऐसी लाइन खींची है, वो पूरा किस में आता है? हिमालय क्षेत्र में। 7.2% जो है उसका एरिया होता है। कौन कौन से प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं वो है, और हिम लेपर्ड और भूरा भालू कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है। दो हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम तीसरा देखेंगे। तीसरा है हमारा मरुस्थलीय। ठीक है, मैं यहाँ पे क्षेत्र लिखते जाती हूँ, आप समझिएगा। ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, गुजरात और कुछ पार्ट जो है राजस्थान का, वो किस में आता है? मरुस्थली में। कितने प्रतिशत भाग होता है ये? 6.9%। ठीक है, कितना होता है? 6.9%। मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन कौन सा? गुजरात का ये वाला पार्ट और कुछ पार्ट इसमें आता है राजस्थान का। ठीक है, गुजरात का मेनली जो कच्छ वाला एरिया होता है वो आता है। इसमें पाया क्या क्या जाता है? जंगली गधा। 2017 के क्वेश्चन पेपर में आपसे आया था कि जंगली गधा का अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो अगर आपको कुछ ज़्यादा नहीं याद होता, बस इतना भी याद होता कि कहाँ पर पाया जाता है, तो आप शायद ऑप्शन अच्छे से टिक कर लेते। खैर, इसके लिए जितने भी अभ्यारण्य हैं और जितने भी नेशनल पार्क है जहाँ पर कुछ स्पेशल स्पीसीज पाई जाती हैं, वो हम एक अलग से लेक्चर में देखेंगे पूरा कि कौन कहाँ पर पाया जाता है और उन्हें कब संरक्षित किया गया, वो एक अलग ही चैप्टर में हम देखेंगे। अभी आप ये देख लीजिए कि कहाँ पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। नीलगाय, चिंकारा, मरुस्थली लोमड़ी, फिर मरुस्थली बिल्ली, मरुस्थलीय बिल्ली। ठीक है, उसके बाद आएगा फ्लैमिंग गोच। आप इसको गूगल करिएगा जाके, आपको ये दिखेगा। ठीक है, ब्लैक बक, इसको आप लिखिए, ये संकटापन्न है। इस एरिया में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, यह संकटापन्न प्रजाति है। आगे हम इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे, पर अभी आप यहीं पे याद कर लीजिए कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है ब्लैक बक वो संकटापन्न प्रजाति है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर कौन कौन से पाए जाते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में? जंगली गधा, नीलगाय, चिंकारा, मरुस्थली लोमड़ी, बिल्ली, फ्लैमिंगोच, ब्लैक बक। ब्लैक बक यहाँ पे क्या है? संकटापन्न प्रजाति है। और ये एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर कीट पतंगे सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, कीट पतंगे यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हो सकता है ऐसा पूछे कि किस एरिया में इस कीट पतंगे पाए जाते हैं, तो आप ये याद रखिएगा कि मरुस्थल वाले एरिया में पाए जाते हैं, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं।
ठीक है, ये हमारा तीसरा कंप्लीट हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने चौथे पे। यहीं से लगा जो एरिया है अर्धशुष्क क्षेत्र। ठीक है, ये हमारा चौथा हो रहा है। अर्धशुष्क क्षेत्र कितना होता है? 15.6% है ये। ठीक है, एरिया में टोटल एरिया का 15.6% जो है वो किस में आता है? अर्धशुष्क क्षेत्र में आता है। इसमें गुजरात के कुछ पार्ट है, ये वाला गिरी वाला, कुछ पंजाब का है और कुछ राजस्थान का है। ठीक है, इतना याद हो गया। यहाँ पर जो गिर वाला क्षेत्र है, गिर क्षेत्र है, वहां पर क्या पाए जाते हैं? एशियाई शेर पाए जाते हैं। ठीक है, एशियाई शेर जो है मुख्यतः सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? अफ्रीका में। लेकिन जब प्लेटें अलग हो रही थी तो ये वाला जो क्षेत्र है वो अफ्रीका से ही अलग होके इधर आया है। तो ये कुछ एशियाई शेर जो है वो यहाँ पे भी रह गए थे, तो यहाँ पे जो है एशियाई शेर जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक झाड़ी पाई जाती है, यूफोर्बिया। ठीक है, यूफोर्बिया झाड़ी पाई जाती है जिसमें ये शेर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनके रहने का घर ही ये होता है। ठीक है, अफ्रीका के सवाना जंगलों में भी यही झाड़ी पाई जाती है। अफ्रीका के सवाना वन में भी यही झाड़ी पाई जाती है। तो इस एरिया में जो मुख्यतः पाया जाता है वो क्या है? एशियाई शेर है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा चौथा हो गया, आगे हम पढ़ेंगे पांचवा। पांचवा आएगा हमारा पश्चिमी घाट। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स जो है वो हमेशा पूछे जाते हैं। जैव विविधता के लिए बहुत ही संपन्न है, इसलिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी से हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब पश्चिमी घाट में टोटल कितना एरिया आता है? 5.8%। लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा प्रचुर है, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सह्याद्री। अगर ऐसा कुछ आता है तो आप याद रखिएगा, सह्याद्री भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, लंबाई इसकी लगभग 1600 किलोमीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल यहाँ पर जो औसत ऊंचाई है यहाँ के पहाड़ों की वो है 900 से 1200 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतनी चीज़ें याद हो गई। अब यह देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये जहाँ जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी के मुहाने से शुरू होता है और यहाँ पर जाके कन्याकुमारी तक आपको थोड़ा दिख रहा होगा। इसका कन्याकुमारी तक मेन पार्ट जो है वो टच हो रहा है। तो इसमें आता क्या क्या है? महाराष्ट्र का कुछ पार्ट आता है। ठीक है, फिर महाराष्ट्र के बाद गोवा, ठीक है, तमिलनाडु, केरल, ये सारे पार्ट जो हैं वो आता है। तमिलनाडु का भी कुछ पार्ट इसमें आता है। तो ये सारी चीज़ें किस में हैं? पश्चिमी घाट में आती हैं। पश्चिमी घाट पे क्या है कि यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं और यहाँ से जो हवाएं उठती हैं उसकी वजह से यहाँ पर बारिश बहुत अच्छी होती है। इसीलिए बारिश की मात्रा अच्छी होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर से ऊपर की बारिश होती है। इसलिए हमेशा यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऊपर लंबे वृक्ष पाए जाते हैं। इससे क्या होती है, यहाँ पर जो प्रजातियाँ होती हैं उनको आपस में वो जल्दी से ग्रो हो सकती हैं। यहाँ पर उनकी खाद्य श्रृंखला जो है वो बहुत ही अच्छी होती है। इसलिए यहाँ की जो जैव विविधता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ से उठने वाली हवाएं, और यहाँ पर पूरा आप जो देख रहे होंगे यहाँ पर पूरा पहाड़ी एरिया है। तो ये क्या होता है, जब यहाँ से हवाएं उठती हैं तो ये पहाड़ पूरा हवाओं को रोक के और यहाँ पर अच्छी खासी बारिश करवाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ बारिश जो है वो बहुत अच्छी होती है और यही इसीलिए यहाँ पर प्रजातियों की भरमार है। ठीक है, इतनी बात आप लोग याद रखिएगा। आगे लिखिए, यूनेस्को ने इसे कब शामिल किया गया था? तो इसे किया गया था 2012 में। ठीक है, इतनी चीज़ें याद हो गई आपको।
क्या क्या? पश्चिमी घाट, इसे सह्याद्री भी बोला जाता है। लंबाई लगभग इसकी 1600 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, औसत ऊंचाई इसके जो है वो 400 से 1200 किलोमीटर स्क्वायर है। और यूनेस्को में इसे कब शामिल किया गया था? 2012 में। ठीक है, तो यूनेस्को में इसे कब शामिल किया गया? 1 जुलाई, याद आया आप लिख लीजिए, 2012 में रूस के पिट्सबर्ग में एक सम्मेलन हुआ था, वहीं पे इसे शामिल किया गया था। ठीक है, यहाँ पर एक बंदर पाया जाता है, बोलते हैं उसे लॉयन टेल्ड मंकी। ठीक है, शेर पुच्छ बंदर, आप लोग गूगल करिएगा, एक ब्लैक कलर का बंदर आपको उसमें दिखेगा। ये यहाँ पे संकटापन्न है। एक हमने ब्लैक बक देखा। ठीक है, अब दूसरा है लॉयन टेल्ड मंकी, शेर पुच्छ बंदर, ये यहाँ पे संकटापन्न प्रजाति में है। आप लोग गूगल करके देखिएगा, एक ब्लैक कलर का बंदर जैसा दिखेगा जिसकी पूंछ आपको शेर के जैसे दिखेगी। ठीक है, ये यहाँ पे संकटापन्न में आता है। आगे देखिए कौन कौन से यहाँ पर पाए जाते हैं, तो नीलगिरी लंगूर, ठीक है, मालाबारी भूरे हॉर्नबिल और फ्लाइंग गिलहरी, ये यहाँ पे मुख्यतः पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? नीलगिरी लंगूर, मालाबारी भूरे हॉर्नबिल और फ्लाइंग गिलहरी, 3 चीज़ें हो गई। और लॉयन टेल्ड मंकी जो है वो संकटापन्न है यहाँ पे, इसको बोलते हैं शेर पुच्छ बंदर। याद हो गया, एक ब्लैक बग हमने पढ़ा था कि वो एक संकटापन्न था। अब दूसरा हमने पश्चिमी घाट में देखा कि ये संकटापन्न प्रजाति में आता है। ठीक है, तो हमने पश्चिमी घाट को भी देख लिया। क्या इसका प्रतिशत है क्षेत्रफल का? 5.8% है इसका, जो कि ट्रांस हिमालय के बाद दूसरा छोटा है। फिर इसको सह्याद्री भी बोलते हैं। लंबाई इसकी लगभग 1600 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई 400 से 1200 किलोमीटर में है। यूनेस्को में इसे 1 जुलाई 2012 को रूस के पिट्सबर्ग सम्मेलन में शामिल किया गया था। ठीक है, लॉयन टेल्ड मंकी जो है वो यहाँ पे संकटापन्न प्रजाति है। नीलगिरी लंगूर पाए जाते हैं, मालाबारी भूरे हॉर्नबिल पाए जाते हैं और फ्लाइंग गिलहरी पाई जाती है। जरूर से याद रखिएगा, हो सकता है आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लें कि फ्लाइंग गिलहरी किस क्षेत्र की विशेषता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये किस क्षेत्र की विशेषता है। इसलिए एक दो बार आप पढ़ते जाएंगे, याद हो जाएगी आपको, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम अगला पढ़ते हैं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे छठा, दक्कन का जो प्रायद्वीपीय पठार है। ये वाला एरिया जो है पूरा, जो आपको ये यहाँ से लेके ये यहाँ और ये यहाँ से ये पूरा जो त्रिभुजाकार जो आपको आकृति दिख रही है वो किस में आती है? दक्कन के प्रायद्वीपीय पठार में। यह सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो कवर करता है, लगभग 43% भाग जो है ये कवर करता है। 2017 के उसमें पेपर में आपसे क्वेश्चन किया गया था कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्रफल किसका है। उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें आप याद रखिएगा कि सर्वाधिक किसका है? दक्कन के प्रायद्वीपीय क्षेत्र का है, लगभग 43%। ये अगर आपको ये मैथ क्लियर होगा तो आप आसानी से बता पाएंगे कि कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो हो सकता है इस बार आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं कि कौन सी प्रजाति किस क्षेत्र की विशेषता है। इसलिए मैं प्रजातियाँ आपसे डिस्कस कर रही हूँ, आप लोग अच्छे से इसे याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर लाल और काली मिट्टी पाई जाती है, इतना तो आपको याद ही होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं? भालू, हाथी, जंगली सुअर, जंगली भैंसें और बारहसिंघा। ठीक है,
क्या क्या पाया जाता है? भालू, हाथी, जंगली सुअर, जंगली भैंसे और बारहसिंगा किसके हैं? ये दक्कन के प्रायद्वीपीय पठार की जो है प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता है। इसमें ये प्रजातियां पाई जाती हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है ये आपका कवर करता है, लगभग 43%। इतना आपको याद हो गया तो लगभग हमने 5 से 6 खत्म कर लिए हैं। ठीक है, लेक्चर आपका मे भी बड़ा हो रहा है तो आज हम ये इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला लेक्चर हम फिर से लेंगे तो उसमें हम आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे और उसी में हम सारे हॉटस्पॉट को भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे।